हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 3 यूपी पीसीएस 12 अक्टूबर के लिए। टारगेट हमारा क्या है? 110 प्लस क्वेश्चन का। इसमें हमारा पॉलिटी का तीसरा टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संविधान की मूल संरचना। इसमें हम कुछ केस पढ़ाएंगे। मूल संरचना मतलब क्या होता है? जो संविधान संशोधन के द्वारा ना बदली जा सके। तो इसके हम सीधे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। मूल संरचना का अर्थ समझ में आ गया ना आपको? जिसे संविधान संशोधन के द्वारा ना बदला जा सके, वो मौलिक संरचना है, मौलिक सिद्धांत है। ठीक है जी सर। इसमें कुछ केस पढ़ाता हूँ आपको। बस वही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। 3-4 पेज का पढ़ाने कोई मतलब नहीं है, जब जो इंपॉर्टेंट है वही है बस। ठीक है, पढ़ाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले केस आया था ए के गोपालनवाद 1950। और एक केस आया सुप्रीम कोर्ट का 1951 में, शंकरी प्रसाद। ठीक। एक केस आया सज्जन सिंह वाद। कभी कभी ये सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लेता है। सज्जन सिंह वाद ये कब आया? 1965। कभी कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लेता है। 1965 वाला आग यहाँ पे दे देगा, या 1950 वाला यहाँ दे देगा, तो सीक्वेंस लगाने के लिए पूछ लेता है। ठीक है। तो इन वाद में क्या बोला कि जो संसद है संशोधन कर सकती है। संसद संशोधन कर सकती है। ठीक। तो इसमें संसद सर्व सकती है। उसके बाद आया 1960 में, 1967 सॉरी। इसमें क्या बोला? ये कौन सा केस है? गोलक गोलकनाथ वाद। इसने संसद की शक्ति सीमित कर दी। संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर संविधान में संसद संशोधन नहीं किया कर सकती, इसमें संसद शक्ति सीमित। मेंस में क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी, आया हुआ है यूपीएससी में। और क्या है इसमें? उसके बाद आया है 24वां संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शॉर्ट में मैंने लिख दिया है 71। इसमें बोला संसद संशोधन कर सकती है। जी। आर्टिकल 13 के तहत विधि नहीं आई। ठीक है। उसके बाद 25वां संविधान संशोधन आया। 25वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971। इसमें भी बोला संपत्ति के आधार में, संपत्ति के जो अधिकार है संसद कटौती कर सकती है। कर सकती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई इसमें, इस वाद में। आर्टिकल 39B।
आर्टिकल 39C की समीक्षा समाप्त। इसका मतलब क्या है सर? इसका अर्थ यह है कि अगर आर्टिकल 39B है, अगर आर्टिकल 39B है और वो आर्टिकल आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन कर रहा है तो उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 39B को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, बढ़े आगे जी सर। उसके बाद आता है केशवानंद भारती मामला बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, अब तक का सबसे बड़ा मामला है और 13 बेंच का मामला है, सबसे बड़ी बेंच बैठी थी इसमें। इन्होंने क्या बोला? संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, पर इन्होंने कंडीशन रखी, किंतु मूल संरचना नहीं, यहीं से मूल संरचना आई थी, तो मौलिक सिद्धांत आया था ना, यहीं से आया था कॉन्सेप्ट, मैं नहीं कर सकती। मैंने पहली क्लास में बताया भी था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या गेम खेला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम मौलिक सिद्धांत को फुल डिफाइन नहीं कर रहे। उन्होंने कुछ कुछ डिफाइन करा, जैसे मौलिक मतलब फंडामेंटल राइट हो गए और भी बहुत कुछ है, तो उन्होंने बोला कि हम समय समय पर इसको डिफाइन करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट को संसद की शक्ति सीमित करनी है तो वो मौलिक संरचना बता के किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है। तो उन्होंने बोला कि हम मूल संरचना अभी डिफाइन नहीं कर रहे, समय समय पर आने पर हम इसको मतलब बढ़ाते जाएंगे, इसका एरिया हम इसको समय समय पर आने पर दौड़ करते रहेंगे मतलब। ठीक है, चले। फिर उसके बाद बस यही मूल संरचना सिद्धांत आया, इतना ही पढ़ना है मौलिक संरचना में, और कुछ पढ़ना नहीं है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स आया था, बस याद करना कब आया था मिनर्वा मिल्स मामला, 1980। भाई इसका सन याद कर लो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेम यही बोला, मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकते, केशवानंद भारती मामले में जो बोला तो वही है, बस इतना ही है। ठीक, कभी कभी बस सीक्वेंस लगाने के लिए पूछ लेना, कभी ऐसे कि मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, जैसे आपके लिए जैसे है अनुक्रम में लगाए, ठीक, गोपाल गोपालनवाद, उसके बाद सज्जन सिंहवाद, केशवानंदवाद, गोलकनाथवाद। तो ऐसे सवाल पूछ लेगा और बोलेगा कि इनको सीक्वेंस में लगाओ, इनके क्या सीक्वेंस है, मतलब पहले से लास्ट का क्या सीक्वेंस है। तो गोपालनवाद आया था 1950, सज्जन सिंहवाद 1965, केशवानंदवाद 1973, गोलकनाथवाद 1967। तो सीक्वेंस में लगाना है, पहले एक, उसके बाद दो, उसके बाद फोर, उसके बाद थर्ड। तो ये सीक्वेंस है इसका, स्टार्टिंग से लास्ट, 1 2 4 3 5 6। ठीक है, बस, चले जी सर। बस हमारा ये खत्म हो गया मौलिक संरचना, इतना ही पढ़ना है, बस फालतू नहीं पढ़ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस 10 बजे कराऊंगा मैं इसकी, कल 10 बजे। ठीक है, कितने मिनट? 9 मिनट की क्लास भैया, 5 मिनट में हमारे अब अनुसूची और कर लेते हैं, 5 या 10 मिनट लगेगी, चले। ठीक है जी सर, शेड्यूल कर लेते हैं अनुसूची। इसमें क्या है, जो मूल
मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाकी 4 संविधान संशोधन से जोड़ी गई, 9th भी जोड़ी गई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 10th जोड़ी गई, 56वां संविधान संशोधन, 56वां एक बार कंफर्म कर लेना, ये दल बदल से है, 1985 है। उसके बाद 11वीं 74वां संविधान संशोधन, 12वीं 73वां है, 74वां संविधान संशोधन 12वीं 73वां और 74वां। ठीक है, चलिए पढ़े जी सर। 12 अनुसूची है वर्तमान में, मूल में 8 थी, पूछ रहे थे कभी कभी सवाल। जी सर चलो, पहली अनुसूची में है, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट अनुसूची, राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। फर्स्ट अनुसूची में है। दूसरा क्या है इसी में, फर्स्ट अनुसूची में, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम या उनके सीमाएं। ठीक है जी सर। सेकंड अनुसूची में, मतलब फर्स्ट में यह है, अगर नाम वाम बदलना होता है ना, फर्स्ट के उससे बदलता है। ठीक, सेकंड अनुसूची, जो संवैधानिक पदाधिकार है, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों की बात की गई है। वेतन व भत्ते, इनमें कौन कौन है सब संवैधानिक पदाधिकार, ये मैं बता देता हूँ आपको। एक तो प्रेसिडेंट है और एक गवर्नर है, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, सभापति तो नाम नहीं लिया है पर उपराष्ट्रपति नाम है यहाँ पे, उपराष्ट्रपति क्योंकि उपराष्ट्रपति बनता है ना सभापति, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और उपसभापति, उपसभापति। जी सर। विधानसभा में सेम है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ के ये राष्ट्रपति, वो उपसभापति, और ये सभापति और उपसभापति। ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश। जी सर। और एक इम्पोर्टेंट है कैग, ये है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और विधानसभा सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और कैग, बस यही है। चलिए तीसरी अनुसूची जी, थर्ड, इसमें है जो संवैधानिक पदाधिकार है, संवैधानिक पदाधिकारियों शपथ है इसमें, पहले वेतन है उसके बाद शपथ है। संसद के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कैग, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं। ठीक है, राष्ट्रपति वगैरह नहीं है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति ये सब नहीं है इसमें। ठीक है चलो जी सर। फोर्थ, फोर्थ अनुसूची में क्या है, राज्यों और केंद्र शासित
प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये फोर्थ अनुसूची में, मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। ठीक है सर। फिफ्थ फिफ्थ अनुसूची में क्या है? एससी एवं एसटी क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। इसमें प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में याद रखना, अगर आए ना सिर्फ प्रशासन के बारे में नहीं, नियंत्रण के बारे में भी है। सिक्स्थ अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिक है एएम टीएम। क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। मणिपुर में समझे ना, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के, इन चारों राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। इसमें ओनली प्रशासन दिया है, क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। ठीक है सर जी। सेवेंथ में क्या है? सेवेंथ में सर हमारे सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये हमारे सेवेंथ शेड्यूल में। ठीक है सर जी। एट्थ में क्या है? एट में है सर भाषाएं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। मूलतः इसमें 14 भाषा थी, जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषा थी। जो बाकी है 6 तो 8 भाषा, 8 भाषा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। द्वारा जोड़ी। तो अब कितनी है वर्तमान में? वर्तमान में भाषा है सर 22, 22 भाषा। ठीक है सर। उसके बाद सर कौन कौन से संविधान से कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये बताऊंगे? हाँ बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा। देखो 21वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ सर? ये 1967 में। याद रखना, सीक्वेंस लगाने के लिए पूछे। सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, ये कब हुआ? 1992। इसमें एक तरह की आत्मा नमक, NMAK, नमक। कैसे? N फोर नेपाली, M फोर मणिपुरी, K फोर कोंकणी। ठीक है जी सर। उसके बाद 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2003 में। इसमें क्या जोड़ा सर? बोडो मास, BDMS। पढ़ते हो ना मैथ में बोडो मास का रूल, तो वही। B फोर बोडो, D फोर डोंगरी, M फोर मैथिली, S फोर संथाली। ये सर भाषा जोड़ी गई इतनी। ये 2024 में पूछा यूपीएससी ने, यूपीएससी प्री 2024 का सवाल है। ठीक है चले सर जी। 8 हो गई हमारी। 9th में क्या है?
नाइन्थ अनुसूची। फर्स्ट संविधान संशोधन से जुड़ी है, क्या है इसमें? भूमि सुधार और जमींदार प्रणाली है इसमें। भूमि सुधार और जमींदार प्रणाली। इसमें क्या होता था, पहले न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी। तो अगर संसद को कुछ के मतलब संशोधन करना है ना, तो वो क्या काम करती थी, जितने विषय थे इसमें डाल देती थी। अब तक इसमें 200 प्लस 300 प्लस मतलब कि ऐसे वर्ड हो गए हैं, मतलब ऐसे शब्द हो गए हैं जिसमें मतलब सारे विषय इसमें डाल देते नाइन्थ अनुसूची में। तो क्या होता था, संसद ना नाइन्थ अनुसूची के विषय बताकर संशोधन कर देती थी, तो जिससे इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाती थी। पर पोलो केस आया था एक, तो उसमें ना इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है फिर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो अब ऐसा नहीं है, अब इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि नाइन्थ शेड्यूल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि नहीं, तो हाँ की जा सकती है। और पोलो केस आया था, उसमें की शायद वही था ना। हाँ, पोलो केस ही था, उसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। टेंथ अनुसूची, दल बदल के आधार पर। दल बदल के आधार पर संसद एवं विधानसभा के सदस्यों की निरर्ता। ये कब आया सर? 52वां संविधान संशोधन 1985। तो मैंने ऊपर गलत लिख दिया, 56 में नहीं 52 में ही था। ठीक है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, ये 52वां संविधान संशोधन। ठीक है जी सर, चले जी। तो राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, अभी स्टार्ट किया है तो थोड़ा थोड़ा अभी प्रैक्टिस नहीं है इस पर इतना तो है, समझ में आ रहा हूँ ना जो मैं बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ। इतना तो है कि समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। ठीक है, फिर 11वीं अनुसूची आए सर। पंचायत की शक्ति है, पंचायत है, पंचायत की शक्ति एवं अधिकार 12वीं अनुसूची। इसमें सर कितने विषय है? इसमें सर 29 विषय है, कभी कभी विषय पूछ लेता। 12वीं अनुसूची, नगर पालिका की शक्ति एवं अधिकार। इसमें 18 विषय है, नगर पालिका में कम है और उसमें ज्यादा है ग्राम पंचायत में। जी सर। ये कब जोड़ी 11वीं अनुसूची? 73वें संविधान संशोधन, लिख देता हूँ, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और ये जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, ये हो गया। 12 अनुसूची हमारी खत्म हो गई। देखो हमारी क्लास में आज मूल संरचना प्लस अनुसूची एंड होगी। ठीक है, तो दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। कल इसके 10 PM 10 AM पे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, क्लास आएगी बराबर प्रैक्टिस। अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें छूट गया है, मतलब कुछ छूट गया है, तो उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट फैक्ट याद करा दूंगा आपको वहाँ क्वेश्चन में। जो कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में मिल जाता है एक आधा एक्स्ट्रा फैक्ट, तो आप यहाँ अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चले फिर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, इमोजी बना देता हूँ। ठीक है, चले सर, थोड़ा अच्छा नहीं होना ऐसे बना। अरे चैनल को यार थोड़ा सपोर्ट कर दो। और मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जितनी भी सारे अपडेट मिलते हैं। ठीक है, और यार प्लीज इतना तो कर ही सकते हो आप, प्लीज बोल रहा हूँ, सपोर्ट कर लो चैनल को।
लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताया करो क्लास में क्या कमी है, क्या करना है एक्स्ट्रा, बताया करो यार कुछ। आप कुछ बता ही नहीं रहे हो। चले फिर, ठीक है, रिवीजन करो यार आप अच्छे से और पढ़ते रहो। ठीक है, बाय। ध्यान रखो अपना।